मोदी कैबिनेट के तीसरे कार्यकाल में पोर्टफोलियो का बंटवारा होने के बाद अब अलग अलग विभागों के मंत्रियों ने अपना चार्ज लेना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जहां विदेश मंत्रालय का चार्ज संभाल लिया है, वहीं अश्विनी वैष्णव ने रेलवे मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा, ये बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे उन संभावनाओं पर गौर करना होगा जिनकी तरफ प्रधानमंत्री आशा कर रहे हैं। भारत में उभरती पेट्रोलियम प्रणालियों के अगले स्तर की सभी सामग्री को देखने के बाद शायद मैं अपना योगदान दे पाऊंगा। केरल त्रिशूर के लोगों का धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया। गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्री का पदभार संभाला। पवित्रा मार्गेरिटा ने कपड़े मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाला। इस दौरान पूर्व कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभाला। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पदभार ग्रहण करते समय कहा, लोगों ने पीएम मोदी को देश की सेवा करने के लिए फिर से आशीर्वाद दिया है। रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका होगी। पिछले 10 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी ने रेलवे में बहुत सारे सुधार किए हैं, चाहे वो रेलवे का विद्युतीकरण हो, नई पटरियों का निर्माण हो, नई तरह की ट्रेनें हो, नई सेवाएं हो या स्टेशनों का पुनर्विकास हो। ये पिछले 10 सालों में पीएम मोदी की उपलब्धियां हैं। पीएम ने रेलवे को फोकस में रखा है क्योंकि रेलवे आम आदमी के परिवहन का साधन है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बहुत मजबूत रीढ़ है। पदभार ग्रहण के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, किसी भी देश में और खासकर लोकतंत्र में किसी सरकार का लगातार 3 बार चुना जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए दुनिया को ये जरूर लगेगा कि आज भारत में बहुत राजनीतिक स्थिरता है। जहां तक पाकिस्तान और चीन का सवाल है, उन देशों के साथ संबंध अलग है और वहां की समस्याएं भी अलग हैं। चीन के मामले में हमारा ध्यान सीमा मुद्दों का समाधान खोजने पर रहेगा और पाकिस्तान के साथ हम सालों पुरानी सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे का समाधान खोजना चाहेंगे। जी हां, चीन और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर समाधान की ओर बढ़ेगा विदेश मंत्रालय। एस जयशंकर ने बताई योजना। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में एस जयशंकर एक बार फिर विदेश मंत्री बने हैं। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए कार्यभार संभालते हुए उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी कि चीन के साथ भारत के सीमा विवाद का समाधान हो और बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से सालों से चल रहे आतंकवाद का निपटारा हो। केंद्रीय मंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, चीन के संबंध में हमारा ध्यान सीमा पर चल रहे मुद्दों का समाधान खोजने पर रहेगा, जो अभी भी जारी है। पाकिस्तान के साथ हम सालों पुराने आतंकवाद के मुद्दे का सामना खोजना चाहेंगे। एस जयशंकर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विदेश नीति बहुत सफल होगी। अब क्या है विदेश मंत्रालय का प्लान, आइए जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का जिक्र करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में ये भावना है कि भारत को यूएनएससी की सीट मिलनी चाहिए, लेकिन देश को इसके लिए इस बार कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा नेतृत्व देश की पहचान को दुनिया में बढ़ाएगा। एस जयशंकर ने कहा कि एक देश में और खासकर लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी बात है कि एक सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। इससे दुनिया में संदेश जाएगा कि भारत में बेहतर राजनीतिक स्थिरता है। उन्होंने कहा कि जहां तक पाकिस्तान और चीन का सवाल है, उन देशों के साथ संबंध अलग है और वहां की समस्याएं भी अलग हैं। दुनिया भर में भारत के प्रभाव और धारणा के बारे में बात करते हुए एस जयशंकर ने कहा, हमारे लिए भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। न केवल हमारी नज़र में बल्कि दुनिया की नज़र में भी ऐसा ही है। उन्हें लगता है कि भारत वास्तव में उनका मित्र है और उन्होंने देखा है कि संकट के समय में यदि कोई एक देश ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है तो वो भारत है। तीसरी बार विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बारे में उन्होंने कहा, एक बार फिर विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलना बहुत बड़ा सम्मान है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।